तलाकशुदा आईपीएस मैडम दिल्ली घूमने पहुंची। इंडिया गेट के पास उनका पति पानीपुरी बेचता मिला। फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। दिल्ली की सर्द सुबह थी। आसमान में हल्की धुंध तैर रही थी और इंडिया गेट के पास कोई फोटो खींच रहा था तो कोई फुटपाथ के ठेलों से चाय या नाश्ता ले रहा था। उसी भीड़ के बीच एक सफेद सरकारी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से उतरी एक महिला, लंबा कद, सधा हुआ चेहरा, आंखों में सख्ती और चाल में आत्मविश्वास। ये थी आईपीएस अधिकारी नैना शर्मा, दिल्ली कैडर की सीनियर अफसर। आज ऑफ डे था, कोई वर्दी नहीं, लेकिन पहचान छुट्टी पर नहीं जाती। नैना ने चारों तरफ देखा। सालों बाद वो ऐसे बाहर निकली थी, बिना मीटिंग, बिना फाइल, बिना आदेश। उसके साथ ड्राइवर और एक सुरक्षाकर्मी थे, लेकिन उसने उन्हें थोड़ी दूरी पर रहने को कह दिया। आज मुझे अकेले चलना है, उसने बस इतना कहा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। इंडिया गेट की चौड़ी सड़क, दूर दिखता स्मारक और फुटपाथ पर लगे छोटे छोटे ठेले, ये सब उसे अचानक किसी और दुनिया का हिस्सा लगने लगा। वो रोज जिन फैसलों पर दस्तखत करती थी, उनके असर यही दिखते थे, सड़क पर, फुटपाथ पर, आम लोगों की जिंदगी में। चलते चलते उसकी नजर खाने पीने के ठेलों पर गई। चाय, ब्रेड ऑमलेट, भुट्टा और फिर एक पानीपुरी का ठेला। वो ठेला कुछ अलग नहीं था, छोटा, सादा, लेकिन साफ सुथरा। ठेले के पीछे खड़ा आदमी तेजी से काम कर रहा था। पुरी भरना, पानी डालना, प्लेट बढ़ाना, सब कुछ बिना किसी जल्दबाजी के, लेकिन पूरे ध्यान से। नैना आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक उसके कदम रुक गए। उसकी नजर उस आदमी के चेहरे पर टिक गई। कुछ सेकंड, फिर कुछ और सेकंड। दिल की धड़कन तेज हो गई। वो चेहरा, वो आंखें, वो झुकी हुई गर्दन। नैना ने एक कदम पीछे खींच लिया। नहीं, उसके मुंह से धीमी आवाज निकली, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सच्चाई वही खड़ी थी। ठेले के पीछे वो आदमी कोई और नहीं था, अमन, उसका तलाकशुदा पति, जिस आदमी के साथ उसने कभी अपनी पूरी जिंदगी सोची थी। आज वही आदमी फुटपाथ पर खड़ा पानीपुरी बेच रहा था। नैना की सांसें भारी हो गई। आसपास का शोर जैसे अचानक धीमा पड़ गया। लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसे याद नहीं था कि आखिरी बार उसने अमन को कब देखा था। शायद कई साल हो गए थे। कोट, कागज, साइन और फिर एक सीधी रेखा जिसने दोनों की जिंदगी अलग अलग दिशाओं में बांट दी थी। नैना ने ध्यान से देखा। अमन पहले जैसा नहीं था। चेहरे पर उम्र और जिंदगी की थकान साफ दिख रही थी। बाल थोड़े बिखरे थे, कपड़े साधारण थे लेकिन साफ। आंखों में न गुस्सा था, न शिकवा, बस एक अजीब सी शांति। वो ग्राहकों से बात कर रहा था। मसाला ठीक है? थोड़ा पानी कम कर दूं? भैया संभाल के, तीखा है। उसकी आवाज नैना के कानों में चुभ रही थी। नैना ने एक कदम आगे बढ़ाया। शायद अमन ने उसकी मौजूदगी महसूस कर ली थी। उसने सिर उठाया। दोनों की नजरें मिली, बस एक पल के लिए। न पहचान का शोर, न हैरानी की आवाज, न कोई सवाल। अमन की आंखों में हल्की सी पहचान आई और अगले ही पल गायब हो गई। उसने न तो मुस्कुराया, न चौंका, न कोई भाव दिखाया। वो फिर से अपने काम में लग गया, जैसे सामने खड़ी औरत कोई अजनबी हो। नैना के सीने में कुछ कस आ गया। ये अनदेखी उसे उस दिन से ज्यादा चुभी जिस दिन अमन ने तलाक के कागजों पर बिना कुछ कहे साइन कर दिए थे। पास खड़े कुछ लोग फुसफुसाने लगे, अरे ये तो आईपीएस मैडम है। सच में? यहां? ये पानीपुरी वाला किस्मत वाला है। नैना ने उनकी बातें सुनी, लेकिन उसकी नजर अमन पर ही थी। वो ठेले के सामने आकर खड़ी हो गई। पानीपुरी? अमन ने बिना ऊपर देखे पूछा। उसकी आवाज बिल्कुल सामान्य थी। नैना कुछ बोल नहीं पाई। क्या चाहिए?
अमन ने फिर कहा, इस बार हल्की झुंझलाहट के साथ। नैना ने धीमे से कहा, अमन। अमन के हाथ एक पल को रुके, फिर उसने प्लेट उठाई और सामने रख दी। यहां लाइन में आइए, मैडम। सबको इंतजार करना पड़ता है, मैडम। वो शब्द नैना के कानों में हथौड़े की तरह लगा। नैना ने बोलना चाहा, लेकिन आवाज साथ नहीं दे रही थी। अमन ने पहली बार उसे ठीक से देखा। उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, बस एक दूरी थी। खाना है तो लीजिए, उसने शांत स्वर में कहा, नहीं तो पीछे और लोग हैं। नैना ने आसपास देखा। लोग सच में इंतजार कर रहे थे। उसने जेब से पैसे निकाले। अमन ने प्लेट आगे बढ़ाई। पहले पैसे, उसने साफ कहा। नैना के हाथ कांप गए। ये वही आदमी था जो कभी उसके लिए सब कुछ बिना मांगे करता था, और आज वो उससे पानी पूरी के भी पैसे मांग रहा था। नैना ने पैसे रख दिए। अमन ने प्लेट थमा दी। कोई बात नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई शिकायत नहीं। नैना ने प्लेट पकड़ी, लेकिन खा नहीं पाई। उसने अमन को देखा, और उसी पल उसे एहसास हुआ, ये मुलाकात संयोग नहीं थी। ये उसकी जिंदगी का पहला असली सामना था, क्योंकि जिसे वो कभी पीछे छोड़ आई थी, आज वही आदमी फुटपाथ पर खड़ा था, और वही उसे सबसे ऊंचाई से देख रहा था। खैर दोस्तों, नैना के हाथ में पकड़ी पानीपुरी की प्लेट अचानक बहुत भारी लगने लगी। वो प्लेट नहीं थी, बल्कि उसका पूरा अतीत था, जो अचानक उसकी हथेलियों में आ गया था। उसने एक पूरी उठाई, लेकिन मुंह तक ले जाने की हिम्मत नहीं हुई। आंखों के सामने अमन का चेहरा घूम रहा था, शांत, स्थिर और पूरी तरह बदला हुआ। उसका मन कई साल पीछे चला गया। उस समय नैना आईपीएस नहीं थी, न कोई गाड़ी, न सुरक्षा, न रुतबा। वो सिर्फ नैना थी, एक साधारण लड़की, बड़े सपनों के साथ। दिल्ली उसके लिए शहर नहीं, एक परीक्षा थी। वो एक छोटे से कमरे में रहती थी, जहां एक तरफ किताबें होती थी और दूसरी तरफ उसका आत्मविश्वास। अमन से उसकी पहली मुलाकात लाइब्रेरी में हुई थी। अमन हमेशा उसी कोने की सीट पर बैठा करता था। सामने मोटी किताबें, हाथ में पेन और चेहरे पर गहरी एकाग्रता। वो दिखावे में कभी यकीन नहीं रखता था। न ऊंची आवाज, न भीड़, बस पढ़ाई और मेहनत। एक दिन लाइब्रेरी भरी हुई थी। नैना ने झिझकते हुए पूछा था, क्या मैं यहां बैठ सकती हूं? अमन ने सिर उठाया, हल्की मुस्कान दी और कहा, हां, जरूर। बस वहीं से बातचीत शुरू हुई। पहले पढ़ाई पर, फिर सपनों पर, फिर जिंदगी पर। नैना अफसर बनना चाहती थी। उसे सिस्टम बदलना था। उसे लगता था कि अगर वो कुर्सी तक पहुंच गई तो सब ठीक कर देगी। अमन उसे ध्यान से सुनता, कभी टोका नहीं, कभी छोटा नहीं दिखाया। वो बस इतना कहता, अगर तुम सच में बदलना चाहती हो तो कर लोगी। धीरे धीरे अमन उसकी ताकत बन गया। जब नैना थक जाती, हार मानने लगती, तब अमन ही होता जो उसे वापस खड़ा करता। कई बार वो उसके लिए चाय बना लाता, कई बार फॉर्म भरने में मदद करता, कई बार बिना कहे उसकी फीस भर देता। नैना मना करती तो अमन हंसकर कहता, आज तुम आगे बढ़ोगी तो कल सब सही होगा। शादी बहुत सादगी से हुई थी। कोई बड़ा फंक्शन नहीं, कोई दिखावा नहीं। दोनों को लगा था कि एक दूसरे के साथ होना ही सबसे बड़ी जीत है। शुरुआती साल अच्छे थे। नैना पढ़ती थी, अमन नौकरी करता था। घर छोटा था, लेकिन सुकून से भरा। शाम को दोनों साथ बैठकर खाना खाते, बातें करते, हंसते। फिर वो दिन आया जब नैना का चयन आईपीएस में हो गया। घर में खुशी थी, मिठाई बंटी। अमन की आंखों में गर्व था। उसने सबसे पहले नैना के पैर छुए थे और कहा था, अब तुम सच में उड़ान भरोगी। नैना को लगा था कि ये उड़ान दोनों की होगी, लेकिन उड़ान शुरू होते ही जमीन छूटने लगी। नई पोस्टिंग, नया शहर, नई जिम्मेदारियां।
नैना का समय अब फाइलों, मीटिंग्स और आदेशों में बंट गया। वो थक कर घर आती। अमन इंतजार करता। शुरू में वो कुछ नहीं बोला, फिर उसने कहना शुरू किया, थोड़ा साथ बैठ लिया करो। नैना कहती, समझो, काम है। धीरे धीरे बातें कम होती गई। नैना का व्यवहार बदलने लगा। शब्दों में सख्ती आ गई। आदेश आदत बन गए। घर भी दफ्तर जैसा लगने लगा। अमन अब ज्यादातर चुप रहता। नैना को ये चुप्पी खलने लगी। उसे लगने लगा कि अमन उसे समझ नहीं रहा। वो उसकी दुनिया का हिस्सा नहीं बन पा रहा। एक सरकारी कार्यक्रम में अमन भी गया था। लोग बड़े ओहदे वाले थे। बातें अलग थी। किसी ने मजाक में कहा था, आपके पति बहुत सिंपल है। नैना हंस दी थी, लेकिन उस हंसी ने अमन को तोड़ दिया था। घर आकर नैना ने कहा था, थोड़ा बदल जाया करो, लोग देखते हैं। उस रात अमन देर तक सो नहीं पाया था। उसके बाद बहसें बढ़ने लगी। नैना हर बात में अपनी पोस्ट गिनाने लगी। अमन हर बार पीछे हट जाता। एक दिन गुस्से में नैना ने कह दिया, तुम मेरी रफ्तार के साथ नहीं चल पा रहे। वो वाक्य अमन के भीतर कहीं गहरे उतर गया। तलाक का फैसला अचानक नहीं हुआ था। वो रोज रोज की दूरी का नतीजा था। कोर्ट में अमन ने कुछ नहीं मांगा, न पैसा न सहारा। उसने बस साइन किए और बाहर चला गया। नैना को लगा था कि उसने सही फैसला लिया है। आज वही अमन फुटपाथ पर खड़ा था। नैना वर्तमान में लौट आई। उसने प्लेट नीचे रख दी। अमन ठेला समेटने लगा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। नैना ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसे समझ आया। अमन टूटा नहीं था, वो बदल गया था। और वो खुद, वो आज भी उसी कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन अंदर से कहीं खाली, क्योंकि उसे अब साफ दिख रहा था, जिसे वो पीछे छोड़ आई थी वही आदमी आगे निकल चुका था। खैर दोस्तों, नैना देर तक वही खड़ी रही। उसके सामने खड़ा अमन अब ठेला समेट रहा था। खाली बाल्टी एक तरफ रखी जा रही थी, कपड़ा मोड़ा जा रहा था और बची हुई पुड़िया एक थैले में रखी जा रही थी। हर हरकत में आदत थी, जैसे ये काम उसके जीवन का हिस्सा बन चुका हो। न जल्दबाजी, न थकान का दिखावा। नैना को यह देखकर अजीब लगा। उसने सोचा था कि अमन शायद शर्मिंदा होगा या उसे देखकर असहज हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो बिल्कुल सामान्य था, जैसे उसका होना ही उसकी सच्चाई हो। तभी 3 आदमी वहां आकर रुके। उनके पहनावे से ही अंदाजा लग रहा था कि वे आम ग्राहक नहीं हैं। ढीली शर्ट, मोटी चेन, आंखों में अकड़ और आवाज में दबाव। उन्होंने बिना पूछे ठेले से पूरी उठाई। आज का हिसाब किया? उनमें से एक ने रूखी आवाज में पूछा। अमन ने सिर उठाया। उसकी आंखों में डर नहीं था। 2 दिन का टाइम चाहिए, उसने शांत स्वर में कहा। भीड़ कम रही। दूसरा आदमी हंस पड़ा। रोज यही सुनते हैं। तीसरे ने ठेले को हल्का सा धक्का दिया। कुछ पुड़िया नीचे गिर गई। आसपास खड़े लोग सब देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। कुछ ने नजरें फेर ली, कुछ ने मोबाइल निकाल लिया, लेकिन रिकॉर्ड करने की हिम्मत नहीं थी। नैना सब देख रही थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये वही दृश्य था जिसे वो रोज फाइलों में पढ़ती थी। अवैध वसूली, दबाव, डर। लेकिन आज ये रिपोर्ट नहीं थी, ये उसकी आंखों के सामने था। अमन झुका और गिरी हुई चीजें उठाने लगा। ज्यादा सीधे मत बनो, पहला आदमी बोला, वरना ठेला ही हटवा देंगे। ये सुनते ही नैना आगे बढ़ी। रुकिए, उसकी आवाज में अफसरी का ठहराव था। तीनों आदमी मुड़े। एक ने नैना को ऊपर से नीचे देखा। आप कौन? नैना ने जेब से अपना पहचान पत्र निकाला और शांत स्वर में कहा, जिसे देखकर आमतौर पर लोग सीधे खड़े हो जाते हैं। तीनों के चेहरे का रंग बदल गया। मैडम, हमें नहीं पता था। पता होना जरूरी नहीं, नैना ने कहा। कानून सबके लिए बराबर है। उसने पास खड़े सुरक्षा कर्मी को इशारा किया। पुलिस भी तुरंत पहुंच गई।
भीड़ में हलचल मच गई। लोगों के चेहरे पर राहत थी। अमन चुपचाप खड़ा रहा। नैना ने उसकी तरफ देखा। उम्मीद थी कि वो कुछ कहेगा, शायद धन्यवाद, शायद राहत, लेकिन अमन ने कुछ नहीं कहा। पुलिस उन तीनों को ले गई। कुछ पल की खामोशी छा गई। नैना ने अमन की तरफ देखा। अब कोई परेशान नहीं करेगा। अमन ने ठेला उठाया और सीधा जवाब दिया, आज नहीं करेगा। नैना ठिठक गई। आज? उसने पूछा। अमन ने उसकी तरफ देखा। कल कोई और आ जाएगा। यही चलता है। नैना के पास कोई जवाब नहीं था। आपने मदद की, अमन बोला, लेकिन ये एहसान नहीं था, ये आपका काम था। उसके शब्दों में न कटुता थी न शिकायत। नैना को लगा जैसे किसी ने आईना दिखा दिया हो। वो पहली बार समझ पाई कि अफसर बनकर हस्तक्षेप करना आसान है, लेकिन इंसान बनकर जिम्मेदारी लेना मुश्किल। शाम ढलने लगी थी। इंडिया गेट की रोशनी धीरे धीरे जलने लगी। अमन ने ठेला उठाया। आप जा सकती हैं, उसने कहा, आपका वक्त कीमती होगा। नैना ने पहली बार उससे कहा, क्या मैं कुछ देर बैठ सकती हूं? अमन ने फुटपाथ की तरफ इशारा किया। जैसी आपकी मर्जी। नैना वही फुटपाथ पर बैठ गई। धूल उसकी पैंट पर लग गई। उसे परवाह नहीं थी। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर नैना बोली, तुम्हें बुरा लगा होगा। अमन ने आसमान की तरफ देखा। बुरा तब लगता है जब उम्मीद होती है। नैना का गला भर आया। मैंने गलत किया, उसने कहा। अमन ने उसकी तरफ देखा। गलती समझ लेना काफी नहीं होता। तो क्या होता है? नैना ने पूछा। उसके साथ जीना, अमन ने जवाब दिया। नैना ने सिर झुका लिया। मैं सब ठीक नहीं कर सकती, उसने कहा। किसने कहा? अमन बोला, आप सिर्फ सही कर सकती है, बस वही काफी है। ये बात नैना के दिल में उतर गई। अमन ठेला उठाकर चल पड़ा। नैना वहीं बैठी रह गई। उसे समझ आ गया था, ये मुलाकात रिश्ते को जोड़ने के लिए नहीं थी, ये उसे बदलने के लिए थी। और असली इम्तिहान अभी बाकी था, क्योंकि अब सवाल ये नहीं था कि वो अफसर क्या कर सकती है, बल्कि ये था कि वो इंसान क्या बनने वाली है। खैर दोस्तों, अब शाम पूरी तरह उतर चुकी थी। इंडिया गेट की पीली रोशनियां जल चुकी थी। आसमान गहरा नीला हो गया था। लोग अब कम हो रहे थे। कुछ परिवार लौट रहे थे, कुछ प्रेमी जोड़े चुपचाप बैठे थे, और कुछ मजदूर दिन भर की थकान लेकर अपने रास्ते जा रहे थे। नैना खड़ी हुई। उसके कपड़ों पर धूल थी, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। वो धीरे धीरे उसी दिशा में चलने लगी जिधर अमन गया था। उसे खुद नहीं पता था कि वो क्यों चल रही है। शायद इसलिए क्योंकि आज पहली बार उसने किसी को खोकर नहीं, खुद को पाकर बेचैनी महसूस की थी। थोड़ी दूर पर अमन रुका हुआ था। उसने ठेला एक दीवार के सहारे रखा और पानी की बाल्टी खाली करने लगा। नैना कुछ कदम दूर रुक गई। वो उसे देखती रही। ये आदमी कभी उसकी दुनिया का केंद्र था और आज उसकी दुनिया से बाहर खड़ा था। तुम रोज यहां आते हो? नैना ने धीरे से पूछा। अमन ने पलट कर देखा। हां, कितने समय से? कई साल हो गए, उसने संक्षेप में कहा। नैना ने गहरी सांस ली। कभी लगा कि जिंदगी ने तुम्हारे साथ गलत किया? अमन ने बाल्टी रख दी और सीधा उसकी तरफ देखा। जिंदगी ने नहीं, उसने शांत स्वर में कहा, इंसानों ने किया। लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता। कैसे नहीं पड़ता? नैना का स्वर भारी हो गया। क्योंकि मैंने मान लिया, अमन बोला, कि हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं होता, कुछ रिश्ते सिखाने के लिए होते हैं। नैना के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ पल की चुप्पी के बाद नैना बोली, तलाक के बाद सब कैसे संभाला? अमन ने हल्की सी मुस्कान दी। संभाला नहीं, गिरा था, बहुत गिरा था। नैना की आंखें उसकी तरफ उठीं। शुरुआत में लगा था कि सब खत्म हो गया। अमन बोलता गया। न नौकरी थी, न सहारा। जिन लोगों को दोस्त समझता था वे दूर हो गए। कुछ ने कहा,
अफसर की पत्नी होकर भी कुछ नहीं बचा। उसकी आवाज में दर्द नहीं था, बस सच्चाई थी। मैंने बहुत रातें भूखे पेट गुजारी है, उसने कहा। बहुत सुबह खाली जेब के साथ देखी है, लेकिन एक बात समझ आ गई थी। क्या? नैना ने पूछा। कि आत्मसम्मान अगर बचा रहे, अमन बोला, तो आदमी फुटपाथ पर भी खड़ा रह सकता है। नैना की आंखें भर आई। तुम मुझसे नाराज हो? उसने पूछा। अमन ने सिर हिलाया। नाराजगी में ताकत लगती है, अब उतनी ताकत नहीं बची। तो फिर क्या बचा है? नैना की आवाज कांप गई। शांति, अमन ने कहा, जो देर से मिली लेकिन सच्ची है। नैना ने सिर झुका लिया। मैंने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई, उसने कहा। अमन ने धीरे से जवाब दिया। चोट उस दिन लगी थी जिस दिन मैंने समझ लिया कि मैं तुम्हारी जिंदगी में बोझ बन गया हूं। नैना के दिल में कुछ टूट गया। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, उसने कहा। सोचने और महसूस कराने में फर्क होता है, अमन बोला। नैना चुप हो गई। थोड़ी देर बाद उसने कहा, अगर मैं माफी मांगू? अमन ने उसे देखा। माफी से कुछ बदल जाएगा? नैना ने सिर हिलाया। नहीं। तो फिर? अमन ने पूछा। तो फिर शायद मैं हल्की हो जाऊं, नैना बोली, अपने भीतर से। अमन कुछ देर चुप रहा। माफी मांगना गलत नहीं, उसने कहा, लेकिन माफी तभी मायने रखती है जब उसके बाद आदमी बदल जाए। मैं बदलना चाहती हूं, नैना ने कहा। अपने लिए? अमन ने तुरंत जोड़ा, मेरे लिए नहीं। नैना ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। हां, उसने स्वीकार किया। अपने लिए। अमन ने ठेला सीधा किया। तो ये अच्छी बात है, उसने कहा। नैना ने हिम्मत जुटाकर पूछा, अगर आज मैं अफसर न होती तो क्या तुम मुझसे बात करते? अमन ने बिना सोचे जवाब दिया, शायद तब ज्यादा आराम से करता। नैना हल्की सी मुस्कान दी। और अगर तुम आज ये काम न कर रहे होते तो शायद, अमन ने कहा, मैं आज इतना साफ न होता। ये जवाब नैना को अंदर तक छू गया। उसे समझ आने लगा था कि जिंदगी ने दोनों को अलग अलग रास्तों पर क्यों खड़ा किया। एक को ताकत दी थी और दूसरे को समझ। मैं चाहती हूं, नैना ने धीमे से कहा, कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो किसी और के साथ न हो। अमन ने उसकी तरफ देखा। तो वही करो जो सही हो, दिखावे के लिए नहीं। मैं कोशिश करूंगी, नैना ने कहा। कोशिश नहीं, अमन बोला, निर्णय। नैना ने सिर हिलाया। अब रात गहरा चुकी थी। ठंडी हवा चलने लगी थी। अमन ने ठेला खींचना शुरू किया। मुझे जाना होगा। नैना ने उसे रोका नहीं। अमन, उसने आखिरी बार कहा। वह रुका। आज अगर हम अजनबी नहीं हैं, नैना बोली, तो क्या है? अमन ने कुछ पल सोचा। दो लोग, उसने कहा, जो एक दूसरे की कहानी का हिस्सा थे, अब सबक बन चुके हैं। ये कहकर वो चल पड़ा। नैना वही खड़ी उसे जाते देखती रही। उसे पहली बार एहसास हुआ, ये कहानी प्यार की नहीं थी, ये कहानी जिम्मेदारी की थी। और अब उसके सामने सबसे बड़ा फैसला खड़ा था, क्योंकि अगर वो सच में बदलना चाहती थी तो उसे सिर्फ याद नहीं, कदम उठाने थे। और वही कदम उसकी जिंदगी की अगली दिशा तय करने वाले थे। खैर दोस्तों, नैना देर तक वही खड़ी रही। अमन की पीठ धीरे धीरे भीड़ में गुम हो चुकी थी, लेकिन उसके शब्द अब भी हवा में तैर रहे थे। कोशिश नहीं, निर्णय। ये वाक्य उसके भीतर कहीं गहरे अटक गया था। उसने पहली बार महसूस किया कि जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें टालना खुद से भागने जैसा होता है। वो गाड़ी तक पहुंची। ड्राइवर ने दरवाजा खोला, लेकिन नैना कुछ पल वही खड़ी रही। सामने चमकती सड़क, दूर खड़ा स्मारक और उसके आसपास चलती आम जिंदगी। सब कुछ वैसा ही था जैसा हर रोज होता है। फर्क सिर्फ इतना था कि आज वो सब उसे साफ दिखाई दे रहा था। गाड़ी चल पड़ी। नैना खिड़की से बाहर देखती रही। दिमाग में कोई शोर नहीं था, कोई जल्दबाजी नहीं थी। बस एक साफ सा सवाल था, अब क्या?
घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले अपना फोन निकाला। स्क्रीन पर कई मिस्ड कॉल और मैसेज थे, मीटिंग्स, रिपोर्ट्स, निर्देश। उसने फोन साइलेंट कर दिया। आज पहली बार उसे लगा कि अगर वो अभी नहीं रुकी तो फिर कभी नहीं रुकेगी। रात देर तक वो सो नहीं पाई। बार बार अमन का चेहरा सामने आता रहा, उसका शांत रहना, बिना शिकायत जीना, बिना किसी सहारे खड़ा रहना। नैना ने पहली बार समझा कि ताकत का मतलब ऊंची कुर्सी नहीं होता, बल्कि बिना कुर्सी के भी सीधा खड़े रहना होता है। अगली सुबह उसने जल्दी उठकर एक फैसला लिया। वो दफ्तर पहुंची, लेकिन आज उसका अंदाज अलग था। वही इमारत, वही लोग, वही सिस्टम, लेकिन उसकी आंखों में अब कुछ नया था। उसने अपने स्टाफ को बुलाया। मुझे शहर के फुटपाथों पर काम करने वालों की पूरी रिपोर्ट चाहिए, उसने साफ शब्दों में कहा। लाइसेंस, सुरक्षा और शिकायतों की। लोग चौंके, लेकिन सवाल नहीं किया। नैना ने आगे कहा, आज से किसी भी तरह की अवैध वसूली बर्दाश्त नहीं होगी। सिर्फ आदेश नहीं, जमीनी कार्रवाई चाहिए। उसने पुलिस अधिकारियों के साथ अलग मीटिंग रखी। नाम पूछे गए, इलाके चिन्हित किए गए और साफ निर्देश दिए गए। ये कोई दिखावटी कदम नहीं था। नैना जानती थी, अगर आज वो पीछे हटी तो कल खुद से नजर नहीं मिला पाएगी। शाम तक कई ठिकानों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। नैना ने किसी को फोन नहीं किया, न प्रेस को बुलाया, न किसी को बताया कि ये सब क्यों हो रहा है। ये फैसला प्रचार के लिए नहीं था। अगले कुछ दिन शहर में हलचल रही। कई लोगों को राहत मिली, कुछ नाराज भी हुए। नैना ने सब सुना, लेकिन अपने फैसले पर टिकी रही। एक हफ्ते बाद वो फिर उसी जगह पहुंची। वही रास्ता, वही फुटपाथ। इस बार कोई सुरक्षा नहीं थी, कोई गाड़ी नहीं। वो पैदल चलती हुई आई। अमन का ठेला वही था। वो पहले की तरह काम कर रहा था। फर्क बस इतना था कि आज उसके आसपास डर नहीं था। लोग आराम से खड़े थे, कोई जल्दी नहीं, कोई दबाव नहीं। अमन ने उसे देखा। इस बार उसने नजर नहीं हटाई। नमस्ते, उसने कहा। नैना के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। नमस्ते। कुछ पल दोनों चुप रहे। आज काम शांत लग रहा है, नैना ने कहा। अमन ने आसपास देखा। हां, उसने कहा, पिछले कुछ दिनों से। नैना ने कुछ नहीं कहा। अमन ने उसकी तरफ देखा। यह आपका काम है? नैना ने सिर हिलाया। हां। अमन ने एक पल उसे देखा, फिर कहा, ठीक किया। बस इतना ही, न कोई तारीफ, न कोई एहसान। नैना को यही सुनना था। वो कुछ देर वही खड़ी रही, फिर बोली, मैं ये नहीं कहूंगी कि सब ठीक हो गया। अमन ने जवाब दिया, किसी ने कहा भी नहीं। नैना हल्की हंसी हंसी, लेकिन कोशिश जारी रहेगी। निर्णय, अमन ने उसे सुधारा। नैना ने सिर झुका लिया। हां, निर्णय। अमन ने पानी पूरी की प्लेट उसकी तरफ बढ़ाई। आज भी? नैना ने पैसे निकाले। अमन ने पैसे लिए। कोई औपचारिकता नहीं थी, कोई पुराना हिसाब नहीं था। नैना ने एक पूरी खाई। इस बार उसका स्वाद अलग था। शायद इसलिए क्योंकि आज उसके भीतर कोई बोझ नहीं था। अमन, उसने कहा। हां, हमारा रिश्ता। नैना रुकी। अमन ने उसकी तरफ देखा। खत्म हो चुका है, उसने शांति से कहा, लेकिन उसका असर नहीं। नैना ने धीरे से कहा, मैं वापस कुछ मांगने नहीं आई। मुझे पता है, अमन बोला, मैं बस ये चाहती हूं, नैना ने कहा, कि मैं जो कर रही हूं उसमें सच्ची रहूं। अमन ने सिर हिलाया। अगर सच्ची रहोगी तो काफी है। नैना ने गहरी सांस ली। तुम खुश हो? उसने पूछा। अमन ने थोड़ा सोचा। सुकून में हूं, उसने कहा, और वही खुशी से ज्यादा जरूरी है। नैना की आंखें नम हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। मुझे जाना होगा, उसने कहा। हां, अमन बोला, आपका रास्ता अलग है। नैना ने उसकी तरफ देखा। और तुम्हारा? अमन ने ठेला पकड़ा। यही, उसने कहा,
लेकिन अब ये छोटा नहीं लगता। नैना ने पहली बार दिल से मुस्कान दी। वो मुड़ी और धीरे धीरे आगे बढ़ गई। पीछे मुड़कर नहीं देखा। शहर वही था, लोग वही थे, सिस्टम वही था, लेकिन नैना अब वही नहीं थी। उसने समझ लिया था कि रिश्ते हमेशा लौटते नहीं हैं, लेकिन उनसे निकली सीख जिंदगी भर साथ रहती है। आज वो अफसर भी थी और इंसान भी, क्योंकि उसने कुर्सी से नीचे उतरने की हिम्मत की थी। और यही उसकी असली जीत थी। फुटपाथ पर खड़ा अमन उसे जाते देख रहा था। उसने ठेले पर हाथ रखा और मन ही मन कहा, अब ठीक है। और दिल्ली की उसी सड़क पर, दो अलग रास्तों पर चलते हुए, दोनों पहली बार अपने अपने सच के साथ आगे बढ़ चुके थे। दोस्तों, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि इंसान की असली पहचान उसकी कुर्सी, पद या ताकत से नहीं होती, बल्कि उसके व्यवहार, फैसलों और संवेदनशीलता से होती है। जब कोई व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने की दौड़ में रिश्तों को बोझ समझने लगता है, तब वो अनजाने में सबसे कीमती चीज खो देता है। और कई बार जिंदगी उसे वही खोई हुई चीज बिल्कुल अलग रूप में, बिल्कुल अलग जगह पर वापस दिखाती है, ताकि वो खुद को पहचान सके। ये कहानी बताती है कि आत्मसम्मान फुटपाथ पर भी जिंदा रह सकता है, और अहंकार आलीशान कुर्सी पर बैठकर भी इंसान को खोखला बना सकता है। सच्चा बदलाव वही होता है जो दिखावे के लिए नहीं, बल्कि भीतर से आए। लेकिन अब आपसे एक सवाल है, अगर आप नैना की जगह होते तो क्या आप अपनी गलती स्वीकार कर पाते? क्या आप अपने पद और अहंकार से नीचे उतरकर उस इंसान का सामना कर पाते जिसे आपने कभी सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई हो? और अगर आप अमन की जगह होते तो क्या टूटने के बाद भी अपने आत्मसम्मान को बचा पाते? और अगर ये कहानी आपको कहीं न कहीं अपनी जिंदगी से जुड़ी लगी हो, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में लिखें, और ऐसी ही सच्ची, भावनात्मक और दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए चैनल कहानी सेंटर को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।